नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKD पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे बात करूंगा डायबिटीज़ मेलाइटस पर, जिसको सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं। दोस्तों, शुगर होने का कारण क्या है, शुगर वास्तविकता में है क्या, शुगर के कितने प्रकार होते हैं, शुगर होने के रिस्क फैक्टर क्या हैं, शुगर का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, शुगर का उपचार कैसे करते हैं, और अगर समय पर उपचार किया नहीं जाए तो उससे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी पर हम बिंदुवार विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शुगर आखिर होती क्या है। दोस्तों, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आहार नाल से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है और हमारे शरीर में एक अग्नाशय ग्रंथि होती है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। इंसुलिन के प्रभाव में हमारी मांसपेशियां उस ग्लूकोज को काम में लेती है और हमारा लीवर, जिसे सामान्य भाषा में यकृत भी बोलते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ये सामान्यतः क्रिया हमारे शरीर में पाई जाती है। अब शुगर होने का कारण क्या है। शुगर होने का कारण है कि अगर जो इंसुलिन हार्मोन है उसका स्त्राव होना ही बंद हो जाए, अग्नाशय ग्रंथि से उसका स्त्रावण ही नहीं हो। दूसरा, ज़रूरत के अनुसार इंसुलिन का हार्मोन स्त्रावण नहीं हो, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण नहीं हो। तीसरा, इंसुलिन की जो कार्य प्रकृति है, जो कार्यशीलता है, इंसुलिन का जो कार्य है, उस कार्य करने में रुकावट आने लग जाए, इसके कारण हमारे ब्लड के अंदर हमारे शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। और सामान्यतः हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से कम रहता है। अगर यही ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से ऊपर चला जाता है तो इसको हम शुगर कहते हैं। अब बात करते हैं कि शुगर होने के कारण क्या है। दोस्तों, शुगर होने के बहुत सारे कारण हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ जो शुगर से प्रभावित हैं वो मोटे होते हैं। मोटापा एक इनके मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, बीपी की शिकायत रहना, अगर किसी की लंबे समय से बीपी 140 से ज़्यादा रहती है उसके भी शुगर होने के चांस रहते हैं। एक होता है कि खून का गाढ़ा होना, सामान्य भाषा में बोलते हैं खून का गाढ़ा होना, जिसे डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल 235 से ऊपर रहता है तो शुगर होने के चांस रहते हैं। PCOD, महिलाओं के अंदर PCOD एक बीमारी होती है। PCOD में भी इंसुलिन की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, इसके कारण भी शुगर होता है। अगर HbA1c का लेवल 5.7 से 6.5 के बीच में होता है तो भी शुगर होने के चांस रहते हैं। ये सभी रिस्क फैक्टर होने के साथ साथ अगर पेशेंट की इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, मीनिंग वो हार्डवर्क नहीं करता है, ज़्यादातर उसका कार्य है जिसमें वो बैठा रहता है, ऐसे पेशेंट को धीरे धीरे ओबेसिटी आती है और ओबेसिटी के बाद डायबिटीज़, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर डाइट अच्छी नहीं हो, डाइट के अंदर अनसेचुरेटेड फैट कम हो और सेचुरेटेड फैट ज़्यादा हो तो वो भी ओबेसिटी लाती है और ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 प्रकार के डायबिटीज़ ज़्यादातर 30 साल से कम उम्र के मिलते हैं और वो दिखने में दुबले पतले होते हैं। डायबिटीज़ 2 होता है, वो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो 30 साल से बाद के होते हैं, ज़्यादातर ओबीज होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं। उनको कई बार दूसरी डिजीज़ भी साथ में होती है, जैसे डिसलिपिडीमिया, कई बार उनके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी रिलेटेड होती है। और ज़्यादातर जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ ही मिलता है। डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों के लगभग लक्षण सारे सेम होते हैं।
सबसे पहले पेशेंट को अगर ज़्यादातर कॉमनली टाइप 2 प्रकार के जो डायबिटीज़ हैं, पहले हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो टाइप 2 के अंदर सबसे पहले पेशेंट का होता है भूख ज़्यादा लगती है, उसको प्यास ज़्यादा लगती है और उसको पेशाब की भी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो बार बार पेशाब करने जाता है, और वेट लॉस, इसके साथ ही पेशेंट को वेट लॉस होने लगता है। इसके साथ साथ ये है मरीज़ के प्रारंभिक लक्षण। शुगर जब शुरू में शुगर होती है तो ये प्रारंभिक लक्षणों में यही आता है, पेशाब का ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न का कम होना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर होते ही शुगर का पता लग जाए। कई बार कई सालों तक मरीज़ के शुगर रहती है लेकिन उसके ये लक्षण नहीं आते हैं। उसके लक्षण तब आते हैं जब वो कॉम्प्लिकेशन पे आ जाता है, मतलब शुगर से जो अन्य परेशानियां उत्पन्न होने लगती है उससे जो लक्षण आते हैं वो होते हैं। कई बार मरीज़ के शुगर होने के बावजूद उसको प्रारंभिक जो लक्षण है वो नहीं आते हैं और वो सेकेंडरी जो सिम्टम्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस के जो सिम्टम है उसके साथ वो डॉक्टर के पास आता है। आपको बता दूं कि शुगर हमारे विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। वो हमारे आँख को भी प्रभावित करती है, वो हमारे पेट को भी प्रभावित करती है, वो हमारे हृदय को भी प्रभावित करती है, वो हमारे यकृत को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, शुगर का शरीर के लगभग सभी अंगों पर इफ़ेक्ट आता है, प्रभाव आता है। मरीज़ के कई बार लंबे समय तक शुगर रहने के बाद, प्रारंभिक लक्षण नहीं आने के बाद पेशेंट बताता है कि उसके पगथलियों के अंदर जलन हो रही है। दूसरा, पेट बहुत भारी भारी रहता है, खाने के बाद ऐसे लगता है कि खाना पेट के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो पच नहीं रहा है। कब्ज़ की शिकायत लेके आते हैं। कई बार पेशेंट कहते हैं कि उनके पैरों की अंगुलियों को वो ऊपर नहीं कर सकते, जैसे ये अंगुलियां हैं उनको ऊपर की तरफ नहीं कर सकते, ऐसे करें तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। कई बार पेशेंट ये भी कई बार कंप्लेन लेके आते हैं कि चलते चलते वो किसी भी चीज़ के अंदर फंस जाते हैं, उनका पैर फंस जाता है। वो कई बार गिरने की कंप्लेन लेके आते हैं, जिसको सामान्यतः फुट ड्रॉप बोलते हैं। फुट ड्रॉप के कारण, ये कॉम्प्लिकेशन के कारण होता है। इस प्रकार डायबिटीज़ के प्रारंभिक लक्षणों से लेके उसके कॉम्प्लिकेशंस के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा है। पेशेंट बहुत प्रकार के इस प्रकार के लक्षण लेके आता है। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने डायबिटीज़ क्या होता है, शुगर क्या होता है, शुगर होने के कारण क्या है, शुगर कितने प्रकार का होता है और शुगर के क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर का पता कैसे चले कि शुगर हो गया है, और पता चलने के बाद शुगर का ट्रीटमेंट कैसे लें, उसका उपचार कैसे लें, और उपचार के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, कौन कौन से टेस्ट कब करवाने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और ट्रीटमेंट लेना कैसे है। इन सभी पर हम बिंदुवार विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आमजन को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जितने भी शुगर के जितने भी मरीज़ हैं उनको पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके, जिससे वो उनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।